हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ नया और बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के जो भी क्वेश्चंस हमारे पास में गेट 2023 के पेपर में पूछे गए थे। आज हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमारे पास में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था गेट 2023 के पेपर में। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, 3 कॉइन्स हैं जिनको एक साथ क्या किया गया है, टॉस किया गया। प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 2 आउटकम्स आर टेल। तो ये क्या क्या बोल दिया गया हमारे पास में कि गिवन है हमारे पास में कि कंडीशन होनी चाहिए कि उनमें से एटलीस्ट 2 टॉसेस तो टेल हैं, एटलीस्ट 2 आउटकम्स आर टेल, 2 आउटकम्स आर टेल। ये तो हमारे पास में बोल दिया गया कि ये प्रोवाइडेड है, गिवन है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ऑल द 3 आउटकम्स एज टेल इक्वल टू व्हाट। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि तीनों के तीनों आउटकम्स हमारे पास में टेल होंगे, प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 2 आउटकम्स आर टेल। ये हमें पहले गिवन दिया था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा। सपोज करिए कि एक इवेंट में मान लेता हूं, ए इवेंट है जो गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल। ठीक है, यही। तो अगर हम 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल, हमें ये निकालना पड़ेगा पहले। तो कैसे निकालेंगे बताइए। तो अगर 3 कॉइन को अपन एक साथ टॉस कर रहे हैं तो टोटल सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकता है, आप सोचिए। मैं यहां पे लिख रहा हूं, या तो हो सकता है तीनों हेड आ जाए, या तो हो सकता है पहला टेल, दूसरा हेड, तीसरा हेड। ठीक है, या तो फिर कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, या तो फिर क्या हो सकता है, हेड हेड टेल हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्या बताइए, बिल्कुल हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है टेल टेल हेड हो सकता है। ठीक है, हेड टेल टेल हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है हमारे पास में, हेड टेल टेल हो सकता है, या फिर तीनों टेल हो सकते हैं। यही सारी कंडीशंस पॉसिबल होंगे। और कुछ हो सकता है क्या, देखिए आप चेक करिए। ठीक है, तो गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल की अगर मैं बात करूं, गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल, अगर मुझे ये निकालना है गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल, किसमें किसमें हो जाएगा बताइए आप मुझे। ये वाला ओके होगा क्योंकि इसमें कम से कम 2 टेल तो हैं। ये वाला भी ओके हो जाएगा, इसमें भी 2 टेल हैं। ये वाला भी ओके हो जाएगा, इसमें भी 2 टेल हैं। ये वाला भी, इसमें भी 2 टेल हैं। ठीक है, दैट मीन्स टोटल 8 सैंपल स्पेस में से सिर्फ 4 ही वैलिड होंगे जहां पर कि एटलीस्ट 2 टेल होगा। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी किसकी, गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल। हमने निकाला है अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स। सॉरी, अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ऑल द 3 आउटकम्स एज टेल। हमने अभी क्या निकाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल। तो इसका हम यूज करेंगे। पहले इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये वाला पार्ट समझ में आ गया आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू हाफ कैसे आया। ठीक है, मैं यहां पे इसको लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू हाफ हमने अभी देखा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में मान लेता हूं गेटिंग ऑल 3 आउटकम्स एज टेल। ठीक है, तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए लिख सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास में यहां पर गिवन है 1/2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए हमें निकालना है। यही तो हमें फाइंड आउट करना है ना कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि तीनों के तीनों आउटकम्स टेल होंगे, प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 2 आउटकम्स आर टेल। यही तो है। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का यहाँ पे मतलब क्या होगा, अगर मैं ए को कुछ ऐसा इवेंट मान रहा हूँ दैट इज गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स, और बी को मान रहा हूँ मैं गेटिंग ऑल द 3 आउटकम्स एज टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर फिर से पूरे केसेस लिख रहा हूँ, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ठीक है, हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारे पास में, हेड टेल टेल और ट्रिपल टेल, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में हेड टेल टेल और यहाँ पर आ जाएगा तीनों टेल, ठीक है, 2 4 6 8, ठीक, हाँ करेक्ट। अब अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, मतलब कि 2 टेल तो होने चाहिए, और बी का मतलब क्या है, बी इवेंट जो है वो है तीनों के तीनों टेल होने चाहिए, तो कौन सा एक पॉसिबल होगा, ये वाला, यही एक पॉसिबल होगा, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वुड बी इक्वल टू 1/8, क्योंकि सिर्फ एक ही एक सैम्पल स्पेस ऐसा है जिसपे कि दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, ए वाली भी और बी वाली भी, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारे पास में 1/8, ठीक है। तो बस अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर आपको दिखेगा वो दिखेगा आपको ऑप्शन बी में, जो कि है 1/4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक से आपको 1 by 1 स्टेप आपको समझाने की कोशिश करी थी, इस वजह से जो टाइम है वो 5-6 मिनट लगा है। अदरवाइज अगर आप इसको एकदम टू द पॉइंट अगर बनाना चाहते हैं सिर्फ फॉर्मूला का यूज़ करके, तो आप विद इन 2 मिनट्स भी बना सकते थे इसको, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन का जो कंसेप्ट था वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ मेरा मोटिव सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड करना नहीं है, आप तक कंसेप्ट भी उसका पहुँचना चाहिए कि ये किस कंसेप्ट के थ्रू बन रहा है क्वेश्चन, ठीक है, जिससे कि जब आप एक्चुअल गेट में क्वेश्चन बनाने के लिए बैठें तो सिर्फ आपको सिर्फ सॉल्यूशंस ही आपके दिमाग में ना आए, आपके दिमाग में सिर्फ कंसेप्ट आना चाहिए कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इस कंसेप्ट के थ्रू अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, गेट 2023 के पेपर में। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है, 2 कार्ड्स are drawn one after the other from a regular deck of 52 playing cards, ठीक है। तो रेगुलर 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 2 कार्ड को अपन वन आफ्टर अनदर विदड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। दैट मीन्स ये जो वर्ड है विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब क्या है कि सपोज करिए ये हमारे पास में 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स हमारे पास में हमने एक बॉक्स में रखा हुआ है, सपोज कर लीजिए, ठीक है। उसमें से फर्स्ट हमने पहला कार्ड निकाला, ये कार्ड, ठीक है। इस कार्ड को हम क्या कर रहे हैं, बाहर ही रहने दे रहे हैं, इसको वापस इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब दूसरी बार कार्ड निकालेंगे तो ये कार्ड बाहर ही रहेगा, जब सेकेंड टाइम ड्रॉ करेंगे तो कार्ड दूसरा वाला वो भी बाहर रहेगा और जो फर्स्ट कार्ड है वो भी बाहर रहेगा, ठीक है। इसको वापस अपन उस डेक में इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब यही है, ठीक है। क्या पूछा गया, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट सूट्स। दैट मीन्स हमारे पास में कितने सूट्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं। 52 कार्ड्स में से कितने सूट्स होते हैं, 4। डायमंड, स्पेड, क्लब, हर्ट। हर सूट में कितने कितने कार्ड्स होते हैं भैया, 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग फेस कार्ड्स, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मुझे 2 ड्रॉ करने हैं, फर्स्ट ड्रॉ, ये रहा सेकंड ड्रॉ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पहला ड्रॉ, पहले ड्रॉ में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे, 52 कार्ड्स होंगे। पहले बार में अगर मेरे पास 52 कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड बाहर निकालेंगे, फिर जब सेकंड टाइम जब अपन निकालेंगे कार्ड तो उसमें क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे, 51। एक कार्ड घट जाएगा ना, जब दूसरी बार हम ये वाला कार्ड ड्रॉ करेंगे तो ये वाला कार्ड तो बाहर ही है ना। इसका मतलब है कि जब हम सेकंड टाइम ड्रॉ करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे, 51, ठीक है, करेक्ट है। तो
आप मुझे बस इतना बताइए अब कि अगर हम पहली बार कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो इस 52 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड, सपोज कर लीजिए हमारे पास में फर्स्ट ड्रॉ में हमने निकाल दिया, 52 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड हमने फर्स्ट ड्रॉ में यहाँ पे निकाल दिया, 52C1 हम मान लेते हैं, कोई भी एक कार्ड इन 52 कार्ड में से हमने कोई भी एक कार्ड निकाल लिया पहले ड्रॉ में, ठीक है, कोई भी कार्ड मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ कि मैंने ये वाला निकाल दिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, जब सेकेंड टाइम ड्रॉ करेंगे तो क्या कन्फिग्रेशन होगा, ये देखिए आप, इसके 13 कार्ड बचे हैं, इसके 13 कार्ड बचे हैं, इसके 13 और इसके 12 कार्ड बचेंगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, कंडीशन क्या है कि डिफरेंट सूट का होना चाहिए। दैट मीन्स मैंने मान लिया कि हमने पहली बार कार्ड निकाला था हार्ट का, वो भी ये वाला, ठीक है। तो अब क्या है कि ये वाला कार्ड, अब इसमें से एक भी कार्ड नहीं निकलना चाहिए बाहर, तभी तो डिफरेंट सूट का होगा ना, अगर कंडीशन को फुलफिल करना है तो, ठीक है। तो अब जब सेकेंड टाइम हम ड्रॉ करेंगे तो वो कार्ड किस में से होना चाहिए, इस वाले पार्ट में से होना चाहिए। दैट मीन्स या तो वो कार्ड डायमंड में से होना चाहिए, या तो वो स्पेड में से होना चाहिए, या तो वो फिर क्लब में से होना चाहिए कोई एक कार्ड। दैट मीन्स 13 13 13, दैट मीन्स 13 26 33 39, इन 39 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड अगर अपन निकाल के सेकेंड ड्रॉ में अगर आप निकालते हैं तो जो आपका कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगा। दैट कंडीशन क्या है कि वन आफ्टर अनदर कार्ड निकालना है जिसमें से कि डिफरेंट सूट का कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर पहला कार्ड हमने इन 52 कार्ड में से कोई भी निकाल दिया है, सपोज करिए मैंने अज्यूम कर लिया कि मैंने हार्ट का कार्ड निकाला है, ठीक है। तो जो सेकेंड टाइम हम ड्रॉ करेंगे तो हमें डिफरेंट सूट का होने के लिए क्या होना चाहिए कि हार्ट का कार्ड नहीं आना चाहिए। तो हार्ट का कार्ड नहीं आना चाहिए तो कौन सा कार्ड आएगा, या तो डायमंड आएगा, या तो स्पेड आएगा, या तो क्लब आएगा, उनमें से कोई एक कार्ड निकालना है। तो 39C1 कर दिया हमने। और ये नंबर्स क्यों डिक्रीज कर रहे हैं, 52 है यहाँ पे 51 है, क्योंकि यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में क्या होता है कि जो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होते हैं वो डिक्रीज करता है, क्योंकि जो आउटकम है वो आप क्या कर रहे हैं, बाहर ही रख दे रहे हैं। दैट मीन्स जो फर्स्ट कार्ड आपने ड्रॉ किया है उसको आप बाहर ही रहने दे रहे हैं, उसको आप वापस आप इंसर्ट नहीं कर रहे हैं डेक में, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 52/52 इंटू 39/51, विच इज 52 कैंसिल हो जाएगा 52 से, यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास में 39/51, जो कि ऑप्शन ए में आपको करेक्ट आंसर दिख रहा है, ठीक है। आई होप ये जो क्वेश्चन था 2 मार्क के लिए पूछा गया था, आपको दिख रहा है कि कंसेप्ट यहाँ पर क्या लगाना था और इसको अप्रोच कैसे करना था, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई सजेशन होता है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।